सब कुछ बर्बाद हो गया। कितनी बड़ी टेंशन है, बनाते कितना अरसा गुजर जाएगा। किसी आन के नहीं पूछे तो जगह देने, किसी आन के नहीं पूछे तो माल काट लेने। ये अपने घरों में इनके सामान पड़ा हुआ है, ये उसको छोड़ के जो है ना वो यहाँ से नहीं जाना चाहिए। किसी ने आके ये नहीं कहा कि सामान निकलवा दे या किसी को कुछ कर दे। ਜਦੋਂ ਤੱਕ हुकूमत नहीं साथ देंदी भी होनी देन ताकि जी मरांगे, कोई गल नहीं, परेशानी कोई नहीं बेटा। रवां साल 2026 में सैलाब ने जो सबसे पहले अपनी तबाहकारी मचाई है वो लाहौर के मुल्हिका इलाका है फिरोजवाला, और फिरोजवाला का ये एरिया है पठान कॉलोनी। पठान कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 फीट तक पानी जो है वो जमा है। इस सैलाब का पानी है जो कि नाला डेक टूटने की वजह से पानी यहाँ पर आबादी में दाखिल हुआ और इस वक्त भी जो है वो कई 100 घर जो है वो यहाँ पर मुतासिर हो चुके हैं। यहाँ पर अभी तक जो है वो कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, इस इलाके की इस वक्त की क्या सूरत हाल है, ये सब आज आप देखेंगे इस रिपोर्ट। फलाही तंजीम अल खिदमत के जिला शेखुपुरा के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद बाजवा साहब। बाजवा साहब ये बताइएगा कि कितने दिन हो गए हैं इस कुदरती आफत को यहाँ पर, और अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों को रेस्क्यू किया है और कितने घर यहाँ पर मुतासिर हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये आज को तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं जी इस जो आफत जो आई हुई है। और ये हम सबसे पहले नारंग गए थे और नारंग से बाद ये मरीद की, और मरीद के बाद हम यहाँ पे कैंप लगाते हुए आगे जाते जा रहे हैं। और ये तकरीबन जो है कोई आप समझ लें कोई 40-45 किलोमीटर का एरिया अगर मैं दरमियान से जाऊँ तो इतना एरिया बनता है जो बिल्कुल अफेक्ट हुआ हुआ, ठीक है। और तकरीबन वहाँ से लेके यहाँ तक हमने अभी तक कुछ नहीं तो कोई 1000 से ऊपर लोगों को जो है ना वो रेस्क्यू किया है। तो बाजवा साहब, इधर जो पानी है वो किस तरह से आया, क्या वजह बनी कि सैलाब जो है वो आज इस साल जो है वो सबसे पहले यहाँ पर उसने रुक किया? लोग तो शायद यही समझते हैं कि मतलब जो दरिया रावी है या दरिया चनाब है या सतलुज है वहाँ पे ही सैलाब जो है वो, क्योंकि यहाँ पे तो अब सैलाब आया, कई लोग तो मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। स्पेशली हुकूमती अरकान तो बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि सैलाब आया हुआ है। लेकिन जब हमने जाके वहाँ पे एक्टिविटी शुरू की, कोई मतलब मीडिया को बुलाया, दिखाया, तो उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ लोग आना शुरू हुए, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि ये सैलाब जो है ये मुख्तलिफ जो छोटी छोटी डेकें होती हैं ना, वो छोटे छोटे नाले होते हैं, वो एक बड़ी डेक बन जाती है, ठीक है। वो बड़ी डेक जब बनती है तो जब बहुत ज़्यादा बारिश हो या पीछे से पानी आए तो वो फिर ओवरफ्लो हो जाती है, और ओवरफ्लो होकर फिर दोनों साइडों से उसके जो बंद टूट जाते हैं और जो है वो पानी शहरी आबादी के अंदर दाखिल हो जाता है। बाजवा साहब, हम देख रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर काफ़ी घरों में लोग मौजूद हैं, छतों पर मौजूद हैं। ये किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, या आप इनको रेस्क्यू नहीं कर रहे, या ये खुद रेस्क्यू होना नहीं चाहते? क्यों इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो इस तरह से डाली हुई हैं मुश्किल में? अच्छा, जहाँ तक ये लोग जो हैं, हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। अल खिदमत फाउंडेशन का आपको पता है, हम तो अगर ये लोग निकलें तो हम तो बाहर एक बस्ती भी बात कर सकते हैं, वहाँ भी इनको ठहरा सकते हैं। लेकिन ये लोग अपने रिलेटिव की तरफ भी जाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग चले गए हैं लेकिन उनके भी कुछ लोग पीछे बैठे हुए हैं। आपको पता है ये सैलाब तो चलो एक आफत है, उसके अलावा सिक्योरिटी के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, और ये अपने घरों में इनके सामान पड़ा हुआ है, ये उसको छोड़ के जो है ना वो यहाँ से नहीं जाना चाहते, इसलिए ये नहीं जा रहे। हमने बड़े तरले किए इनके कि आप निकल आएँ, हम बाहर की बस्ती बात कर देते हैं, वहाँ आपको ठहराते हैं, वहाँ हम आपको सब कुछ देंगे, लेकिन ये फिर भी तैयार नहीं हो रहे। अभी तक इमदादी सरगर्मियाँ आप लोग तो कर रहे हैं, अभी तक यहाँ पर डेथ्स, कैजुअलिटीज कितनी रिपोर्ट हुई हैं? हाँ, वो जो मेरे इलम में है वो 3 बच्चे, 2 बच्चे तो करंट लगने से जो वेरी फर्स्ट डे, क्योंकि अब तो बिजली बंद है, तो 3 बच्चे जो है पानी में डूब के जो हलाक हुए। तो अभी जैसे बारिश शुरू हो गई है तो इससे पानी का मजीद फ्लो जाहिर है बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा जी। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला इन लोगों पे मेहरबानी करे अपनी। अब ये देखिए, अब नीचे भी जाके नहीं बैठ सकते, ये छतों पे बैठे हुए हैं, तो अब इनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम बनती जा रही है। तकरीबन कितने क्यूसिक पानी है यहाँ पर इस वक्त? अच्छा, क्यूसिक का जो हिसाब है ना वो देखिए, अब हम इस वक्त आबादी में दाखिल है ना, क्यूसिक का तो आगे जाके आपको अंदाज़ा होगा थोड़ा सा। वो जो डेक नाला बढ़ा है वो दोनों तरफ से टूट गया है, तो उसके अंदर मेरा ख्याल कोई 15 से 2000 क्यूसिक का पानी आता होगा, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा आ गया। तो बहुत ज़्यादा जब आ जाता है तो उसी सबब जो है ना वो सैलाब का सबब बनता है वो। बहुत शुक्रिया जी। ये शहजाद बाजवा साहब हैं जो कि अल खिदमत के यहाँ के सदर भी हैं, और ये तमाम तर जो है वो कार्रवाइयाँ यहाँ पर कर रहे हैं, अपनी इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आबादी में किसी तरह लोगों से बात कर सकें, उनसे जान सकें कि क्यों वो लोग यहाँ से मूव नहीं हो रहे और क्या उनके मसाइल हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, ये घर है साडा जेड़ा पानी में डूबा है, पूरा डूबा हुआ है? हाँ जी, पूरा डूबा, छत भी एक डेग पे है। तो आप क्यों नहीं फिर यहाँ से बाहर निकल रहे? बाहर मजबूरी है बेटा, आपको हमारे को पैसे नहीं है, इस वजह से नाल डंगर माल है, इस वजह से नहीं जा सकते किसी।
ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਰਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ रुपया ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇਤਨੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ तो कोई हुकूमती शख्स आया हो, कोई हुकूमती ज़िले इंतज़ामिया आपके पास आई हो, उन्होंने कहा हो कि हम आपकी मदद करते हैं, हम आपको यहाँ से निकालते हैं? हाँ किया भाई शहजाद ने किया फिर बाहर निकालते हैं भाई मजबूरी है नहीं जा सकते नहीं, ये तो अल खिदमत से है ना, मैं हाँ जी हुकूमत और का कोई पूछ रहा हूँ। हुकूमत का बंदा नहीं आया कोई ऐसा खाना देन नहीं आया कोई इमदाद देन नहीं आया कोई साड़ी खबर लैन वास्ते नहीं अजे तक आया कोई मदद वास्ते नहीं आया सिर्फ इन्हों तो अलावा होर कोई नहीं इतने पहुँच जाते क्या वजह है, क्या आपको अपने सामान की वजह से आप लोग यहाँ से नहीं निकल रहे? हाँ जी समान की वजह से बाकी डंगर ने 10-11 था भेड़ा ने उन्होंने वजह तो नहीं जा सकते अगर उनको रेस्क्यू कर लिया जाए तो फिर आप निकलने के लिए तैयार हैं? बेटा निकलने लिए ते तैयार है हूँ 40-50 हज़ार रुपया गड्डी नूं दे के किसी साइड ते जावां फिर 40-50 हज़ार रुपया दे के फिर वापस इत्थे आवां इतने मेरे कोल नहीं है एक बेटा कमा लेकिन अभी तकरीबन 10-15 मिनट पहले यहाँ पर इतनी तेज बारिश थी, पानी ऑलरेडी इतना ज्यादा ਬਾਹਰ है। ਬਾਹਰ तो- ਖੜੇ ਸਾਂ ਉਹ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਪਠਿਆ ਬੂਟੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣ ਡਏ ਜਾਂ ਉਹ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜੀ ਦੀ ਆ तो कब तक आप ऐसे गुजारा करेंगे? जाहिर है पानी तो निकलने का अभी तक तो कोई ਜਦੋਂ जरिया- ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਸਾਥ ਦੇਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ मर जावांगे माँ जी जान है तो जहान है, सामान से ज्यादा तो आपकी जान बेटा अजीज है। समझने जान से ज्यादा कोई चीज़ भी नहीं है भी इस टाइम जान नालों साड़ी वो जान बहुत जरूरी है ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਨੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਪਏ ਆ हमारे पास माल है, भेड़े ने, इसको लेके ਅਸੀਂ किसी जगह पे नहीं जा सकते, मर सकने तो नहीं जा सकते, मजबूरी है हमारी। फिर घरों में सामान है, ये इधर चले जाएंगे रात को नशेई लोग ने ये ताले मारे तोड़ के चले जाएंगे लेके सब, कोई बिस्तरा नहीं रह गया, कोई गल नहीं, सब गर्क हो गए ने पेटियां में पैसे। अंकल जान है तो जहान है, क्या करें फिर, माल को लेके किधर चले जाए, माल नहीं छोड़ सकते, बड़ी मजबूरी होगी। तो हुकूमत के कोई आए हैं इदारे आपके पास, उन्होंने नहीं कहा कि आपको कोई यहाँ नहीं आया साढ़े को, थोड़े तो बगैर कोई नहीं आया। कल बंदे आए ने कश्ती दे के वो सानू खाना वाना दे गए ने, कोई बंदा होर नहीं साढ़े को आया अजे तक। किसी आन के नहीं पूछे तुहानू जगह देने, किसी आन के नहीं पूछे तुहाडा माल कढ लेने, तुसें उधर आन के आख्या भी असीं माल भी बाहर तुहाडा कढा, बाहर कढा के उत्थे रोड दे ते कित्थे लैके जावांगे इन्हूं? अगर हुकूमत आपको कोई जगह दे तो फिर आप सोच सकते हाँ फिर ले जाएंगे, जगह देगी हुकूमत, असीं उत्थे जाके डंगर अपने खिलार लांगे, कोई घर देवे सानू, वो तो असीं अपना माल रख लांगे, बारिश पेगी चलो फिर देखांगे बाद जिहड़ी होएगी। तो अंकल फिर- पानी तो अभी यहाँ तक नजर नहीं आ रहा कि निकलता हुआ, बारिश अभी भी इतनी तेज हो रही थी। आ नहीं पानी कम नहीं हुंदा पिया, 3-4 दिन विच 4 4.5 5 इंचियां पानी घट होया है, अज फिर बारिश होण डई है, देखो हुण की बनदा अगे, मजबूरी है साडी। ये जी इन लोगों का दो टोक मौक़िफ़ है कि इनके जानवर यहाँ पर हैं, इनका सामान यहाँ पर है, तो ये किसी सूरत जो है वो अपने जानवरों को, अपने सामान को यहाँ पर जो है वो नहीं छोड़ना चाहते। और इनका ये एक हुकूमत से शिकवा भी है कि हुकूमत अगर इनको कोई अल्टरनेट जगह प्रोवाइड करती है तो ये ज़रूर यहाँ से मूव हो जाएंगे, लेकिन अभी इनके पास कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर ये जाकर अपनी रिहाइश कर सकें, अपने जानवरों को ले जा सकें। तो ये इनका यहाँ पर एक सबसे बड़ा मसला देखने में आ रहा है। जी हाँ, मेरा 2.5 मरने का घर बना हुआ है, घर में सब कुछ है। मेरे मियाँ बीमार हैं हॉस्पिटल में, मैं हॉस्पिटल से सीधी तरह आई हूँ। मुझे किसी ने कहा है कि हमारे घर में 2 आदमी उतरे हैं, हर तरह का सामान है मेरे घर में, आपके घर में कोई नहीं है अभी? कोई भी नहीं है, ताला लगा हुआ है। किसी ने आके ये नहीं कहा कि सामान निकलवा दें या किसी को कुछ कर दें, कोई इमदाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं है आपके पास? कोई भी नहीं है। मैं खुद हम खुद भाग गए हैं, मैं अब हॉस्पिटल से सीधी आ रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी से अभी वापस आ रही हूँ। सुबह मेरे मियाँ हॉस्पिटल में दाखिल होने उन्होंने, पेशाब का उनको मसला, हार्ट पेशेंट है वो। एक मेरा दो बेटा मियाँ है, बीवी हैं? ना, एक बेटा मेरा साथ, कितनी उम्र है बेटे की? बेटे की है 28 साल की है। बेटा भी साथ होता है? हाँ जी, बेटा भी साथ होता है मेरे। अभी घर में आपके कोई नहीं है?
नहीं, कोई भी नहीं है, ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है। हम आपको किसी अब के- टेंशन क्या है? सब कुछ बर्बाद हो गया, कितनी बड़ी टेंशन है। बनाते कितना अरसा गुजर जाएगा, कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, आप खुद सोच सकते हैं। कितना अरसा लगा आपको घर बनाने में? 36 साल हो गए शादी के, बना ही रहे हैं ना। ये आके छोटा सा घर बनाया मैंने, सारी उम्र की कमाई। सारी उम्र की कमाई गई मेरी। मेरे मियाँ सबसे बड़े, मेरे मियाँ की टेंशन है, वो बीमार है, उनका मसला इतना बना है, क्या करें, दोनों तरफ से परेशान, साथ देने वाला कोई नहीं है। माँ जी, कोई हुकूमती नुमाइंदा कोई नहीं आया? कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई एसी, भी कोई नहीं- डीसी? कोई भी नहीं आया। मैं तो आज आई हूँ कि देखें जाके अपने घर के हालत तो देखें, थोड़ा बहुत तो किसी की मिन्नत करूँ तो थोड़ा बहुत सामान निकालें जो अगर कुछ बच गया है। चोरी का भी खदशा है? चोरी का तो यहाँ तो मैं अभी, मेरे मियाँ का स्टड डला था, मैं एक दिन के लिए गई थी हॉस्पिटल, तो किसी ने दीवार फलांग के तो हमारी एलसीडी और 5000 और बस्टर उतार के ले गए। एलसीडी का चोरी हो गया? चोरी हो गया। ये अभी- नहीं, पिछली दफा, पिछले साल की बात है। तो यहाँ तो इतने चोर हैं, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ, मैं कहाँ कैसे बैठी हुई उधर। सारा दिन मेरे बच्चे एक दफा चक्कर लगा के जाता है, क्या करता है, उसे नजर कुछ नहीं आ रहा, फिर जाता है, फिर कहता है मामा क्या करूँ मैं, मामा क्या करूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमती नुमाइंदों को? उनको चाहिए था कि पहले हमें बताते, हम अपना इंतजाम करते, हम यहाँ से निकल जाते, घर ही खराब होने थे ना, चीजें तो बच जाती, घर के को पैसे भी थे बीच में। किसी ने आपको वार्निंग नहीं दी? किसी ने कोई वार्निंग नहीं दी। मैं तो नाश्ता बना रही हूँ तो जब पता चला कि भी पानी बाहर आ रहा है, नाश्ता देते, हार्ट पेशेंट है मेरे मियाँ, उनको पानी रोटी देते देते पानी अंदर तक आ गया। हम साथ वाले की छत से फलांग के गए, वो हमें जाने नहीं दे रहे कि मैंने इधर से नहीं जाने देना। ये सूरत हाल है जी, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। यहाँ पर जो फलाही तंजीमें हैं, बिलखसूस अल खिदमत, उनका तो कैंप लगा है, वो अपनी जितनी भी खिदमत कर रहे हैं अवाम की, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन खातून की, इन माजी की आंखें जो हैं वो नम हो चुकी हैं। और जो शिकवे हमने अंदर सुने कि लोग इस वजह से अपना घर नहीं छोड़ रहे कि चोरियां होती हैं, और इन्होंने खुद ही बता दिया कि पिछले साल इनके घर चोरी हुई थी। और उससे बड़ा अलमिया कि हुकूमत की जानिब से पहले इनको कोई वार्निंग नहीं दी गई कि आप लोग अपना सामान शिफ्ट कर लें, आप लोग यहाँ से चले जाएं, कहीं आपको सेफ जगह पे मुंतकिल कर देते हैं। वो किसी को जो है वो इन्होंने कोई इंटीमेशन नहीं दी। और उसके बाद अब जो है ये लोग लावारिस बैठे हैं और हुकूमती नुमाइंदों का इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो आए, कोई तो इनसे पूछे, कोई तो आके इनके हाल पे रहम करे, कोई एसी आ जाए, कोई डीसी आ जाए, कोई जिला इंतजामिया का बंदा आ जाए, कोई मुंतखब नुमाइंदा यहाँ पर आ जाए। कोई जो है वो इनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। आज तकरीबन 8 से 10 दिन हो चुके हैं सैलाब की ये सूरत हाल है, घर मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं, कई घर तो जो है वो टूट चुके हैं। तो यही सूरत हाल है आज जो है वो इस पठान कॉलोनी की, जो कि फिरोजवाला का इलाका है और शेखुपुरा की ये एक तहसील है, और जहाँ पर ये इस तरह के मनाजिर हैं।